कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा। बड़बड़ाते हुए दिनकर घर से बाहर निकल रहा था। दिसंबर की सर्द शाम, शरीर को चीरती हुई ठंडी हवा गर्म कपड़ों को भेद कर मानो अंदर प्रवेश कर रही हो। बाजार करीब करीब खाली होने लगा था। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो? दिनकर ने गर्दन घुमा कर देखा तो साथ के स्टूल पर बैठे बुजुर्ग उससे मुखातिब थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं। इतनी सर्दी में भी झगड़े की चिढ़ और बुजुर्ग के टोकने ने दिनकर का तापमान बढ़ा दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो। बुजुर्ग ने अपने चंद कहे हुए शब्दों में बहुत कुछ अनकहा उड़ेल दिया। पत्नी घर में जीने नहीं देती, हर समय चिक-चिक, बाहर ना भटकूं तो क्या करूं। गरम चाय के घूंट अंदर जा रहे थे और दिनकर की कड़वाहट निकल पड़ी। बुजुर्ग अब थोड़ा संजीदा होकर बोले, पत्नी जीने नहीं देती बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। सर्द हवा जैसे बुजुर्ग के अंदर समा गई थी। कुछ रुक कर सर्द ठंडी सांस के साथ वेदना छलकी। जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भूलती नहीं। घर काटने को होता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त। सर्द मौसम में भी भीतर संवेदनाओं की गर्मी मानो शब्द बनकर पिघल रही थी। आलीशान घर, धन दौलत सब कुछ है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसे कभी हमने वक्त न दिया, उसके बिना अब वक्त नहीं कटता। बुजुर्ग की आंखों में दर्द का समंदर था। दिनकर ने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। चिंतित पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया। सनसन करती सर्द हवाओं के बीच दिनकर ने पत्नी को गले लगा लिया। प्यार की गर्मी में सर्दी और झगड़ा दोनों की ठंडक गायब हो चुकी थी। धन्यवाद।